बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक ऐसा फाइटो हार्मोन है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। हम इसे ऐसा क्यों कहते हैं, उसकी वजह ये कि ये प्रोड्यूस होता है यूजुअली ड्राउट कंडीशन में, वाटर लॉगिंग कंडीशन में और अदर एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस में इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्लांट्स में ज़्यादा हो जाती है और ये कोशिश करता है कि प्लांट्स को स्ट्रेस से बचा ले और मिनिमाइज़ करे स्ट्रेस को। इसी वजह से हमने इस हार्मोन का नाम जो है वो डोरमेन रखा है, इस वजह से कि यह डोरमेंसी इंड्यूस करता है और बर्ड्स को स्पेशली अंडरग्राउंड स्टेम्स में और सीड में माइल्डली एसिडिक ये जो एब्सिसिक एसिड होता है। अगर हम इसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन देखें तो ये प्रोड्यूस होता है मैनी प्लांट पार्ट्स में और ज़्यादातर ये प्रेजेंट होता है एक क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन सेल्स में, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन सेल्स में। और ये जो हार्मोन्स है ये फॉर्म होता है मेवलोनिक एसिड और ज़ैंथोफिल से और फिर ट्रांसपोर्ट होता है टू द ऑल प्लांट पार्ट्स थ्रू द डिफियन एज वेल एज थ्रू द ट्रांसपोर्टिंग चैनल सच एज फ्लोएम एंड जाइलम। तो फ्लोएम और जाइलम जो हैं वो इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं और मेवलोनिक एसिड या ज़ैंथोफिल से ये खुद प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके फंक्शंस जो ये परफॉर्म करता है प्लांट्स में। तो नंबर ऑफ फंक्शंस ये जो है वो परफॉर्म करता है, जिनमें से फर्स्ट वन है बड डोरमेंसी कि बड डोरमेंसी इंड्यूस करता है स्पेशली विंटर में। सीड डोरमेंसी इंड्यूस करता है एब्सिसिक एसिड और सीड्स को टॉलरेट करने में हेल्प करता है डेसिकेशन और हाई टेम्परेचर के, खुश्की और हाई टेम्परेचर बर्दाश्त करने में हेल्प करता है। और चूँकि ये डोरमेंसी इंड्यूस करता है इसी वजह से हमने इसका नाम जो है वो डोरमेन भी रखा है। कैम्बियम एक्टिविटी को ये स्टॉप कर देता है, उसमें माइटोसिस को स्टॉप कर देता है स्पेशली विंटर सीजन में। एप्सियन काज करता है कि फ्रूट और फ्लावर्स का फॉल करवा देता है और लीफ सेनेसेंस काज करता है। असल में इसकी एक्सेसिव प्रेजेंस जो है वो प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस को कर देती है स्टॉप लीव्स में और जिस वजह से वो लीव्स जो हैं वो स्टिम्युलेट होते हैं कि उनकी सेनेसेंस हो। नेक्स्ट वन है ट्रांसपीरेशन। डेसिकेशन की कंडीशन में, हॉट इन्वायरमेंटल कंडीशन में या जब पानी कमी हो ड्रॉट की कंडीशन में तो एब्सिसिक एसिड प्रोड्यूस होता है और एज अ इनहिबिटर एक्ट करता है और क्लोयर ऑफ स्टोमेटा जो है वो काज करता है ताकि ट्रांसपीरेशन रेट जो है वो मिनिमाइज हो। रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है कोल्ड कंडीशन में और अदर टाइप ऑफ स्ट्रेसेस में। एब्सिसिक एसिड चूँकि एमिलेज बनाने वाले जो जिब्रेलिन्स हैं और हमें पता है कि एमिलेज वो एंजाइम है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, तो ये उन जिब्रेलिन्स को इनहिबिट कर देता है जिस वजह से ज़ाहिर है फिर एमिलेज नहीं बनेगा और एमिलेज नहीं बनेगा तो स्टार्च की हाइड्रोलिसिस जो है सीरियल्स ग्रेन में वो मिनिमाइज हो जाती है या स्टॉप हो जाती है। स्मॉल क्वांटिटीज़ में फ्लावरिंग प्रमोट करने में हेल्प करता है इन सम शॉर्ट डे प्लांट्स जैसे स्ट्रॉबेरी है या ब्लैक करंट है। एब्सिसिक एसिड जो है वो पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर देता है स्पेशली इन रोज़। पार्थिनोकार्पी से मुराद ये है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट डेवलपमेंट काज करवाने की सलाहियत इसमें मौजूद होती है। एब्सिसिक एसिड आईवी और बीन में रूटिंग काज कर देता है उनकी स्टेम कटिंग से और एडवेंटिशियस रूट जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। असल में ये दूसरे हार्मोन्स जैसे ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स हैं उन के एंटागोनिस्टिक होता है, यह चेक रखता है उनके ऊपर जिब्रेलिन्स, ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन्स के ऊपर ताकि उनकी एक्टिविटी जो है वो अंडर चेक रहे और ग्रोथ को कंट्रोल करके असल में एब्सिसिक एसिड जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीड डेवलपमेंट में और सीड मैच्योरेशन में कि जब प्लांट ग्रो करना बंद करेगा तभी उसमें सीड डेवलप होंगे और सीड जो हैं वो मैच्योर होंगे। तो नॉर्मली ये इनहिबिट करता है सीड जर्मिनेशन को, ग्रोथ ऑफ एक्साइज्ड एम्ब्रियो और ग्रोथ ऑफ डकवीड एंड अदर प्लांट्स। नेक्स्ट वन हम देखेंगे यूजेस ऑफ एब्सिसिक एसिड्स।
कि हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो उसमें एक तो है एंटी ट्रांसपायरेंट, जैसे नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसकी स्मॉल क्वांटिटीज़ जो हैं वो ट्रांसपिरेशन रेट को कम कर देती हैं। कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में जब हम एब्सिसिक एसिड्स जो हैं लीफ पर अप्लाई करते हैं तो ये क्लोजर ऑफ स्टोमेटा काज करता है, ताकि प्लांट जो है वाटर कंजर्व करे और ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो इसका कम हो, और कम ट्रांसपिरेशन रेट ज़ाहिर है फिर इरिगेशन जो पौधे को चाहिए वो कम हो जाएगी। तो ट्रांसपिरेशन रेट जो है ये 54% 56% राउंड अबाउट जो है लो डाउन कर देता है। फ्लावरिंग है दूसरा इंपॉर्टेंट वन, कि ये शॉर्ट डे प्लांट्स जिनको हम अनफेवरेबल फोटो पीरियड्स में रखा हुआ है कि हमने उन्हें लॉन्ग डे कंडीशन में ग्रो करवा रहे हैं, अगर उन्हें एब्सिसिक एसिड प्रोवाइड कर दिया जाए तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग काज कर सकता है। थर्ड वन इम्पॉर्टेंट वन, रूटिंग हार्मोन के तौर पर एक्ट करता है कि स्टेम कटिंग्स में रूटिंग काज कर देता है, और डोरमेंसी काज करता है चूँकि, तो प्रोलॉन्ग डोरमेंसी ऑफ बड और स्टोरेज ऑर्गन्स और सीड्स ये काज करता है, ताकि हम उन्हें लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकें। तो ये इसके डिफरेंट जो हैं वो हैं यूजेस। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि इसके रोल क्या क्या हैं प्लांट में, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ किससे प्रोड्यूस होता है, ट्रांसपोर्टेशन इसकी कैसे होती है।